हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है 10th बोर्ड का, साइंस का भी आने वाले टाइम पर अब हो जाएगा। बट आज मैं एक बहुत फ्रेश टॉपिक लेकर के आया हूँ। जब हमारा रिवीजन पूरा हो चुका है तो क्या हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके प्री बोर्ड हो चुके हैं, बट अब ये जो आपका एक क्रूशियल टाइम चल रहा है उसके अंदर कहीं न कहीं हम अपना जो भी रिवीजन हो चुका है उसको एक फाइनल टच देने के लिए जो आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, सैंपल पेपर है, ज़रूर उनको अटेम्प्ट करें। ज़रूर उनको अटेम्प्ट करके देखें कि हम कहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं और उसको कैसे वक़्त रहते हम सुधार कर सकते हैं। मैं सोशल साइंस की बात करूँगा। आपका काफ़ी एक अच्छा टाइम बीच में मिला है आपको, तो उसके अंदर कम से कम आप 1 या मैं तो बोलूँगा 2 सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसको आप डेफ़िनेटली अटेम्प्ट करें ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चल जाए। अब ये सैंपल पेपर सॉल्व करने का क्या कोई बेनिफिट है? क्या कुछ हमें लगता है कि इससे फ़ायदा होने वाला है? डेफ़िनेटली क्या-क्या हमारे को बेनिफिट्स हैं? आइए एक बार इस पे बातचीत कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सैंपल पेपर। आपको बता दें सैंपल पेपर आपका सीबीएसई की तरफ से भी क्या होता है, इशू किया जाता है। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ आपको। सैंपल पेपर आ चुका है, एक प्रैक्टिस पेपर है वो भी सीबीएसई की तरफ से आ जाता है, वो भी आ चुका है। तो आप ये 2 तो कम से कम कर ही लें। जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है इस साल के लिए वो तो कर लें, और एक एडिशनल जो प्रैक्टिस पेपर है, अगर उन दोनों को भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका एक कहीं न कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमको किस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है जब हम सैंपल पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक पेपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कितने सेक्शन है, उनके बारे में पता पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी वैसे पता रहता है, बट आपका कितने सेक्शन है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके बारे में एक आइडिया लग जाता है, तो हमें पता रहता है कि हमें इस हिसाब से अपना जो फाइनल पेपर होने वाला है उसको सॉल्व करके आना है। हम जब सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो आपके ए बी सी डी ई एफ सेक्स एफ ए से लेकर एफ तक के सेक्शन आने वाले हैं, और उसके अंदर कितने कितने सवाल आने वाले हैं, सबका एक हमारे पास एक प्रॉपर आइडिया रहेगा, तो हम अपना टाइम आगे अच्छे से एक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इवनली, और पेपर को क्या कर पाएंगे, टाइम पे फिनिश कर पाएंगे। और क्या फायदा होता है? टेक्निक टू सॉल्व ईच सेक्शन। अब आपका जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास अलग अलग सेक्शन है। अब शुरुआत में जो सेक्शन ए है, ठीक है, उसके अंदर आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। सोशल साइंस की बात करें तो उसके अंदर 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब उसमें से आपका हो सकता है असर्शन रीजनिंग के आ जाए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हमने हमारी एनसीईआरटी जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, अगर उनको हमने थॉरोली पढ़ रखा है तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या टेक्निक है हमारे पास हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, किस सेक्शन को देना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या हम कहीं पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं? अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन हैं, आपको लगता है किसी 2 में कंफ्यूजन है, बाकी 2 को आप एलिमिनेट कर दें, उन 2 में फिर देखें क्या बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है। तो हमको पहले से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और कैसे इसको मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है पेपर वाले टाइम पे, जब हम पेपर दे रहे हैं अपना बोर्ड का, हो सकता है आपको जो 20 सवाल आने वाले हैं सेक्शन में उसमें से एक आध सवाल ऐसा आ जाए जो उस समय आपके नहीं समझ में आए या उसका आंसर नहीं आ पाया, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है स्पेस छोड़ करके। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको उसका आंसर क्लिक हो जाए या आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन सेल्फ एनालाइज योर मिस्टेक्स। अब आपका जब आप पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको किस जगह पर टाइम लगा आंसर लिखने में, ऐसा कौन सा सेक्शन था जो कि आपका टाइम लिमिट जो आपने तय कर रखी थी उससे आगे आप निकल गए। मैप पार्ट आता है अपना, हो सकता है उसके अंदर आपको प्लॉट करने में, मार्क करने में दिक्कत आ रही हो, स्टेट्स ही याद ना हो, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। उस पर भी हमने एक कॉमन वीडियो बना रखा है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का 10 कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट, उसको भी आप देख सकते हैं। और जब हम कोई चीज कर रहे हैं, जब हम आंसर्स लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता पड़ जाता है कि किस जगह पर हमारा वीक पॉइंट है और उसको हम कैसे टाइम रहते क्या कर सकते हैं। अब
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आखिरी जो हमारा फाइनल अटेम्प्ट रहेगा वहां पर वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपका सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, तो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर हो सकता है आपका, हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस और ज्योग्राफी की। आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, पॉल साइंस स्ट्रांग है। ज्योग्राफी में हो सकता है कुछ एक दो चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही हो, या जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो वहां पर जो क्वेश्चंस थे वो आपसे अच्छे से नहीं हो पाए, तो हमें पता पड़ गया कि इस वाले पार्ट पर हमें थोड़ा सा और अभी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक बार देख सकते हैं चैप्टर को कि क्या ऐसा कोई टॉपिक है जो अभी मेरे का स्ट्रांग नहीं है, और उसको मैं एक बार पढ़ करके क्या कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, ताकि अगर फाइनल पेपर में अगर उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाता है, केस आ जाता है, मैप में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको अच्छे से क्या करके आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। आइडिया ऑफ वर्ड लिमिट। देखिए, जब हम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे कॉपीज चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बच्चे कई बार क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो अगर वो कोई टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से आता है तो वो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर या 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हुए क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट लिख देते हैं। इसका एक नुकसान ये होता है कि जब आप अपना आखिरी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो कि आपका केस वाला पार्ट हो सकता है, मैप वाला पार्ट हो सकता है, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां पर टाइम कम बचेगा। और जब टाइम कम बचेगा तो डेफिनेटली एक हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हम अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको बिगाड़ देंगे, उतना अच्छे से हम अपना जो आंसर है प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत से ही हम अपना हर सेक्शन का क्या करें, एक टाइम लिमिट सेट रखें और उसको ध्यान रखें। हमारे पास एक वॉच होनी चाहिए जिसके अंदर हम देखते रहें कि क्या हम अपना जो हमने टाइम तय किया है उसके अंदर सेक्शन पूरा कर पा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो पहले से ही हम क्या करें, तैयारी रखें। ऐसा नहीं है कि हम बिना घड़ी देखे, बिना वक्त का ध्यान रखते हुए बस पेपर करे जा रहे हैं और आखिरी जब आधे घंटे बचे हैं तब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गए, रिमेनिंग है, और उनको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो वर्ड लिमिट का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार तो आपको आइडिया लग जाता है। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड हमें गिनना है। जब हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें एक आइडिया रहता है कि इस सेक्शन में ये जो क्वेश्चन आया इसका मैं कितने लाइंस लिखूंगा तो मेरा आंसर एक अप्रोप्रिएट वर्ड लिमिट के आसपास रहेगा। बूस्ट कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। जब हम बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। और जब हम अपना फाइनल पेपर देने जाएंगे तो वहां पर हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं रहेगी, और सेम जैसे हमने अपने प्रैक्टिस किया सैंपल पेपर का, अलग पेपर का, वैसे ही हम वहाँ पर अपना पेपर दे करके आ जाएंगे। हालांकि अब आपके जो पेपर स्टार्ट हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब वो वाला पार्ट हमारे साथ उतना नहीं है। हम ऑलरेडी हमारे सेंटर जाकर देख चुके हैं कहाँ पर हमारा पेपर होने वाला है, कैसे हमें 3 घंटे में वेट करके वो पेपर देना है। तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी अपना फुलफिल हो गया है। आगे देखें, हाउ मच यू कैन रिकॉल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम किसी चीज़ का फाइनल एक कह सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, हमें पता है कि हमने सोशल साइंस के अंदर सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, बट कितना उसमें से हम रिकॉल कर पा रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। समझ में तो आता है, याद भी है, बट उसको लिखने में दिक्कत आ रही है, हम लैंग्वेज फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम वर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हमें कोई डेट्स के अंदर दिक्कत आ रही है, ईयर में दिक्कत आ रही है, मैप वाला पार्ट कर रहे हैं तो स्टेट ही नहीं पता, अभी आंसर तो पता है बट कौन सी स्टेट है ये नहीं पता। तो इन सब चीज़ों को हम पहले ही जब अगर एक बार नोट डाउन करके उस पर काम कर लेंगे तो जो हमारा पेपर है उसके अंदर हम डेफिनेटली अपना जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके 60 आ रहे हैं तो उसको 70-75 तक आप लेकर के जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, एक रफ आइडिया मैंने बनाया है। आप अपना खुद का भी एक इस तरीके का डायग्राम बना करके जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं कि मुझे सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना, कौन सा सेक्शन कितने टाइम के अंदर करना है। नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके हिसाब से आप अपना पेपर
दे सकते हैं। लगभग हमें बस मोटिव यही है कि 3 घंटे के अंदर हमें अपना पेपर पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आखिरी के 10 से 15 मिनट बच जाएँ, जिसके अंदर हम एक बार रिकॉल कर लें कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर हमने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख दी, तुम्हारे पास टाइम है, उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बार आपका टाइम पूरा हो गया, पेपर ले लिया एग्जामिनर ने, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस। अभी कई बच्चे आ रहे हैं कि सर पेपर चालू हो चुका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, क्या होगा पेपर में, क्या आएगा पेपर के अंदर, कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा, सिंपल आएगा। कई बार इस चक्कर में हम भूल भी जाते हैं, हमें आता तो सब कुछ है बट टेंशन के कारण उस समय याद ही नहीं आ पाता है। तो अगर अपन ने पेपर पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो कहीं ना कहीं वो वाले पार्ट पर हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। हमें पता है कि पेपर आएगा, उसको हम आराम से बैठ करके अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है कोई सवाल नहीं आए तो सोचेंगे चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर से आया है, किस टॉपिक से आया है, और आराम से हम अपना आंसर वहाँ पर लिख देंगे। तो ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है जो हर किसी बच्चे को हो जाती है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है, हमेशा रहता है कि भाई पेपर कैसा आने वाला है, बट जब हम बैठ करके आराम से उसको एनालाइज करते हैं तो हम अच्छे से अपना आंसर लिख पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। हमें पता है आंसर कैसे क्या है, कंटेंट क्या है, बट आप उसको अगर अपनी कॉपी में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लिख के आप नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम अच्छे नंबर की, बहुत अच्छे नंबर की उम्मीद नहीं कर सकते। यू कैन मेक टू डू लिस्ट फॉर फाइनल पेपर। जब हमारा जो फाइनल मैच है, फाइनल पेपर होने वाला है, उसमें मुझे क्या क्या गलतियां जो मेरी हैं उनका ध्यान रखना है। अगर वो आपने एक पेपर पे लिख रखा है और फाइनल जो आपका पेपर हो रहा है उससे पहले एक बार आप देख जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे पेपर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है वो, या वो स्पेलिंग एरर कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, जल्दबाजी के अंदर आंसर आता तो है बट क्या कर रहा है, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके नहीं आ पा रहा है, या वर्ड लिमिट का ध्यान न रख करके आंसर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिख करके आ रहा है। ठीक है, एक और चीज़, जब हम यहाँ पे पेपर चेक कर रहे हैं तो हमने नोटिस करी कि बच्चे बीच में गैप नहीं देते, आंसर लिखना चालू कर देते हैं एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेक्शन है, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमको यहाँ पे क्या करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक एक लाइन का गैप देना है, ताकि एग्जामिनर को, आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका आंसर है, ताकि जब एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको क्लियरली दिखे कि भैया ये आपका आंसर है। बीच में हम गैप दें, बहुत ज़्यादा हमको उसको पैची नहीं बनाना है। इसके अलावा अगर आंसर के अंदर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और फिर ये आपका आंसर है, दोनों हम साथ में लिख दें, ताकि जो चेक करने वाले पर्सन है उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, दिक्कत नहीं रहे। चलिए, तो यहाँ पर इतना ही था आज मेरी तरफ से। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अपना पेपर, जो भी आने वाले पेपर है, बचे हुए पेपर है, उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।